सभी को नमन। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी वो सज्जनों, आज कात्यायनी माता के बारे में कुछ बोलने की चेष्टा कर रहे हैं। माँ पार्वती का छठा रूप कत गोत्र में उत्पन्न स्कंद पुराण में बताया गया है कि ईश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई और मां पार्वती द्वारा दिए शेर पर बैठकर महिषासुर का वध किया। ईश्वर का यहाँ पर अर्थ ब्रह्म से है। ब्रह्म अर्थात जो समस्त सत्य ऐश्वर्य जिसके अंदर हैं, उसे ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी जानते हैं। पालन सृजन संहार और कण कण में जो क्रियाएं हो रही हैं उनको विकास के क्रम में बढ़ाने वाले और फिर अपने में मिलाने वाले ऐसे ऐश्वर्य भरे ईश्वर का तेज ही अंश रूप में जो अवतरित हुआ, जो आया, वही है बदल करके रूप माँ का। एक मान्यता और है कि महर्षि कात्यायन ने घोर घनघोर तपस्या करी। माँ भगवती की तपस्या करके उनने अपने घर में पुत्री रूप में जन्म लेने का वर मांगा और माँ प्रसन्न हो गई। तो प्रसन्न होकर माता ने आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को ऋषि के घर जन्म लेकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक ऋषिवर की पूजा ग्रहण की और दसवीं को महिषासुर का वध किया। हम एक बात बार बार कहते हैं, वध महिषासुर, फिर आगे और भी राक्षस आएंगे, इनका समाधान अपने अपने स्तर पर आप निकाल देंगे। चंद्रघंटा के समय भी हमने यही बात बोली थी और इस विवाद में हम न पढ़ते हुए आगे मूल जो भागवत में कथा आती है कि माता जो है वो ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण को वर रूप में पाने के लिए यमुना तट पर बालू की प्रतिमा बनाकर इनकी पूजा की और भगवान कृष्ण को जब कंस को मारना हुआ तब भी भगवान कृष्ण ने भी यमुना तट पर इनकी एक छोटी सी प्रतिमा बनाकर और उनकी पूजा की। तभी वह आगे उनके आशीर्वाद से कहें जो कुछ भी है ईश्वर के उस तत्व की शक्ति प्राप्त करके तब कंस का वध किया। चूंकि उनके कुलदेवी मानकर उपासना स्वयं भगवान कृष्ण भी किए और आज भी हमारे समाज में, हमारे भारतवर्ष में भी भोसले राजा हमारे राजघराने की और यादवों सहित सभी विभिन्न जो जातियां हैं वो अपने परिवार की कुल देवी के रूप में कात्यायनी माता का सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं। स्वरूप उनका अत्यंत चमकीला है। अलग अलग
शास्त्रों में अलग अलग मान्यताएं और बहुत सी चीज़ें हैं। किसी में 4 भुजा, किसी में 10 भुजा, किसी में 18 भुजा का वर्णन आता है। मुख्य रूप से कमल और तलवार माता के हाथ में है। वाहन सिंह का ही है और गोधूल वेला में इनकी आराधना श्रेष्ठ मानी जाती है। पूजा में शहद का प्रयोग होता है। जिन कन्याओं का अगर विवाह नहीं होता है, विलंब से होता है, धैर्य खो लेती हैं, ऐसे समय पर वो कन्याएं, आज भी मान्यता है कि विवाह के लिए वह मनोवांछित वर प्राप्त करने के लिए माता की उपासना करती हैं, करना भी चाहिए। माता की साधना करके साधक मन को आगे जो ले जाते हैं, इतनी अपने अंदर से एक छोटा सा स्वरूप दे करके हमने ये कथा नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि कुछ व्यवस्था आगे की बात बढ़ाने के लिए करना होता है। इसलिए जनमानस को समझाने के लिए यह एक रीति नीति हमारे ऋषियों ने पुराण शैली जो रखी है, वह कथा की ही शैली है। वैसे तो वेदों में कहते हैं, वेदों की ही कृपा हो तो बात वेद की समझ में आती है। वेद माने ज्ञान, अनुभव के द्वारा प्राप्त किया जाता है और उसे फिर सरलीकृत करते हुए वेदों को, ऋचाओं को, इनको धीरे धीरे जब अंत में सब कई प्रकार के तत्व ज्ञान की चर्चा करते कर तत्व ज्ञान के समझाने के लिए कहानियों का आश्रय लेकर सरल हर आदमी छोटा बड़ा समझ जाए, इसके लिए कहानी का आश्रय लिया जाता है। इसलिए ये बात यहाँ उल्लेख के रूप में है कि साधक जब आगे बढ़ता है, साधक पहले अपनी पृष्ठभूमि को बना ले कि मुझे उसका ध्यान कहाँ करना है, किस भाग को जागृत करना है, ऊर्जा कहाँ पहुँचानी है। ऐसे नहीं कि चल पड़े, सीधे सीधे चल पड़े और बस भगवान हमको मिल जाएंगे। कुछ व्यवस्थाएं तो बनानी पड़ती हैं। जो भी मन हमारा है, श्रद्धा से माँ की ज्योति जगाएं और जागृत जब हो जाए, जागरण की वेला आज आज्ञा चक्र की है। देवी की उपासना करते हुए हम आज्ञा चक्र में अपने ध्यान को आज करते हैं। आज्ञा चक्र तक भ्रुकुटी के दोनों भ्रुकुटी के मध्य में, दोनों भ्रुकुटी के मध्य में हम ध्यान करते हैं, अपनी शक्ति को वहाँ संचार करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे शोक संताप में जो भी भय होता है उसका नाश हो जाता है। आज्ञा को हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं। तीसरा नेत्र अर्थात विवेक बुद्धि का जागरण केवल शंकर जी के नहीं है। तीसरा नेत्र देवियों के अंदर भी, देवताओं के अंदर भी, मानव के अंदर भी। ये दो आँखों से तो हम जो देखते हैं वह चर्म चक्षु हैं, लेकिन इसके अलावा जो हम देखते हैं एक है देखने के लिए कहा जाता है कि ये हम देख रहे हैं सामने आँखों से। गोचर, इंद्रियों के द्वारा गोचर, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये हम अपने शरीर के द्वारा अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तब ज्ञान गोचर, जो सूर्य हम सामने, जो हम लक्ष्य सामने देखते हैं, उसको मन में स्मरण करने के लिए ज्ञान को ही लेकर आगे हम बढ़ते हैं। तो ज्ञान के द्वारा ही उसकी प्राप्ति भी होती है। इसलिए विवेक दृष्टि हमारे अंदर, अगर मेरे तेरे से परे बुद्धि
का संचार हो जाए तो ये मेरा है, ये तेरा है, और इसके बीच में से यथार्थ का बोध होता है। जैसा है वैसा ही समझ जाना, अपने मन से लगाकर कुछ का कुछ समझ जाना और कुछ का कुछ झगड़े का कारण बनना और भटक जाना नहीं, ये नहीं है जीवन में। इसे ठीक करने के लिए मानव ज्ञान का पुजारी है, ज्ञानानुसंगी है। जब भी चाहे बुढ़ापे में, चाहे जवानी में, चाहे बच्चे में, ज्ञान को ही सीखता रहता है। अपने अनुभव के द्वारा, लोगों के द्वारा बताया जाता है, उसे भी अनुभव के द्वारा। ये सब क्रियाएं, जो भी लीलाएं बताई गई, यहाँ मैं कथा चुप नहीं कह रहा हूँ। गोपियों ने जो कृष्ण को वर्ण करने के लिए पति रूप में जो महाराज का प्रसंग आता है, वह भी अंदर की ही बात है। ज्ञान चक्षु से अगर देखें तो यहाँ नारी और कोई नहीं है, ये तो जन्म जन्म की ऋषि आत्माएं हैं जिन्होंने ब्रह्म को पाने के लिए सतत तप किया, और उसे फलीभूत करने के लिए इन ज्ञान चक्षुओं से ही हम उसे समझ सकते हैं। संसार के लोग तो रास लीला खूब रचाया जाता है, खूब नाचते हैं, कूदते हैं, बड़े व्यवसाय होते हैं, लड्डू पेड़ा चढ़ते हैं, खूब देखा है। आज बड़े बड़े ज्ञानी लोग, एक से एक रामलीलाएं होती हैं, नाटक होते हैं, ये सब हम सब लोग जानते हैं, दिन रात देखते हैं, सब ज्ञानी हैं। पर हमारा मतलब केवल इस समय पर अपने शरीर के अंदर ही कुछ हमारी जो शक्तियां हैं, उन्हें हम कैसे पहचानें, कहाँ किस माँ के मातृत्व के भाव को लेकर के हम उस शक्ति का संचार करें। सुप्त है, उसे कैसे जगाएं, और वो जगाएं तो प्रमाण हमारे पास क्या है। इसलिए माता की साधना, जब हम आज्ञा चक्र विवेक के नेत्र के पास में जाते हैं, तो विवेक हमारा जब खुल जाता है, ज्ञान के आँखें जब खुल जाती हैं, तब इसके बाद शक्ति का संचार होकर के जो हृदय में, जो अंतःकरण से, जो अंदर से स्फूर्ति आती है, उत्सुकता आती है, न चाहते हुए भी जो नहीं पढ़ा है वो भी ज्ञान अनुभव के द्वारा निकल जाता है। कबीर आदि ने तो मसी कागज हाथ भी नहीं छुआ, उनने अपनी जो संग्रह किए गए उसमें, लेकिन मैंने कभी पढ़ाई नहीं पढ़ी, मसी कागज को मैंने हाथ से नहीं छुआ। फिर भी कबीर के बारे में इतना साखियों में कहकर चले गए ज्ञान के द्वारा। कौन सा? वही ज्ञान जो विवेक जग जाता है, तब फिर वो ज्ञान निकलता है। फिर तो वो ज्ञानी जो हो जाता है, वो धर्म की धारा से ऊपर उठ करके न डरता है न भयभीत होता है। जैसा कि कात्यायनी जब फलित होता है, जब जग जाता है, तो भय चला जाता है। कबीर कहते हैं, दोनों दलों को कहते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर बातें कही हैं, तो हिंदू धर्म के अंतर्गत भी उन्होंने प्रतीकों को एक तरफ हटा करके बातें कही। आज शास्त्रों में भी वही तत्व ज्ञान की बातें कही गई हैं कि हमें इस रूप में उसके गुण, कर्म, स्वभाव, हम उसके गुण, कर्म, स्वभाव उस अंग के सुने, उसको जागृत क्या हम पूजा की सामग्रियों में रखते हैं, तो उन सामग्रियों का दर्शन क्या है, वो उस पे उनके अंदर गुण, कर्म, स्वभाव है, वो हमारे शरीर में प्रभाव डालती हैं। औषधियाँ जो भी हैं वो प्रभाव डालती हैं। इसलिए प्रभाव औषधियों का भी वर्णन किया गया है कि ये फल चढ़ना है। ये आयुर्वेद के अनुसार मोइया, जैसे अम्बा, ये जहाँ जहाँ अलग अलग नामों से जाना जाता है, माता के प्रतीकात्मक जो है औषधियाँ जो हैं, वो जो गले के रोगों को ठीक करती हैं। और भी औषधियाँ बहुत सी, कहीं जायफल, कहीं कोई, अलग अलग देवियों के अलग अलग फल, लेकिन उसका मर्म केवल इतना है कि ये वस्तु इसलिए चढ़ाई जाती है, फूल इसलिए चढ़ाया जाता है कि फूल के जैसे हम खिले रहें, मुस्कुराते रहें। ये हम चावल इसलिए चढ़ाते हैं कि अच्छा हम टूटे नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ें, और टूट जाएंगे अगर
तो ये प्रेम का संबंध है। कहीं परिवार हो चाहे समाज हो, ये टूटना नहीं चाहिए। विश्व स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, सारे विश्व में आज टूटन चल रही है, ध्वंस चल रहा है। हम जिंदा रहे दुनिया को मार डालें, ये बात अगर मातृभाव होगा तो निश्चित ही माँ कभी अपने बच्चों को मारती नहीं, पीटती नहीं, और ना ही वह उसका नुकसान करना चाहती। ये हमने मनमानी बना लिया है। हम देवियों को बाम मार्गी उपासना करते करते हम पहुंच गए और मुर्गा चढ़ाने लगे, बकरा चढ़ाने लगे। ये सब बातें क्या है? ये अपने लिए भक्तों ने अपने सुविधा के अनुसार व्याख्याएं कर ली और बाम मार्गी की साधना की। लेकिन दक्षिण मार्गी साधना में माँ कात्यायनी बड़ी पवित्र है, और पवित्रता का संचार अगर करती हैं तो नीर क्षीर अलग करके रख देती हैं। वह नीर और क्षीर के बीच में से पवित्र जो है, वास्तविक रूप पवित्र होता है। जो माताओं का, जैसा कि उपमा दी जाती है कि माँ की उपासना और माँ बेटे का ध्यान करने से, जो पूर्व में कहा जा चुका है कि भगवान असली प्रेम तत्व को सामने हृदय से प्रकट कर देते हैं, हृदय से प्रकट करते हैं, विवेक से प्रकट कर देते हैं, ज्ञान दे देते हैं कि आज इस दुनिया में हमें किस बात की जरूरत है। समाज से, संसार से चूंकि हाहाकार मचा है, और ऐसे हाहाकार के क्षण में माँ ही सर्वश्रेष्ठ है, मातृभाव ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वही बेटे को राजा मुन्ना बना सकती है। अगर कोई पिता के पास में बालक जाए और गंदगी कर दे उसके गोद में, तो उस समय पिता क्या उसे साफ करेगा? बल्कि एक चाटा लगाकर तुरंत कह देगा जा माँ के पास। माँ बेचारी उस गंदे बालक को नहलाएगी, धुलाएगी, सुंदर बढ़िया जब कपड़े पहना देगी, तो कपड़े बना कर पहना करके सुंदर बना, राजा मुन्ना बना दिया, सब बोलेंगे बेटा मेरे पास आ जा, बेटा मेरे पे सब। ये क्या है? ये मन के साधक का भाव है। इस भाव से भर करके जब विवेक जाग जाता है तो हमें दुनिया में गंदगी साफ सफाई से रहना आता है। ईश्वर उसी को पसंद करते हैं जो निर्मल, माँ उसी को पसंद करती है, ईश्वर भी पसंद करते हैं। हे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान स्वयं सबसे पहले पवित्रीकरण करने का भाव करते हैं। बाहर और भीतर से पवित्र होने के भाव आते हैं। तो भीतर की पवित्रता बहुत मूल्यवान है। इसके लिए यहाँ पर भी माँ ने विविध जो रूप धारण किया, उसमें से एक ये रूप है जिस रूप को छठे दिन हम अपने ध्रुटी के मध्य में आज्ञा चक्र के रूप में जिसे जाना जाता है धारण करते हैं। क्योंकि विवेक जागृत होने के बाद में माँ अमृत भी प्रकट कर देती है साधक के लिए। साधक माँ के जो अनुयायी हैं, जैसे भैरव हैं, वो भी कहते हैं उस लड़ाई में भैरव ने भी शामिल हुए थे। जब मारना था महिषासुर को, तो उस समय पर जब भैरव लड़ रहे थे, उनकी सारी सेना मर गई थी, और माँ क्रोध में आकर के जब महिषासुर का मर्दन किया, तो उसमें उस समय भी माँ ने वात्सल्य उनके अंदर से झलका और अमृत कुंड पैदा किया। उन्होंने सैनिकों को फिर से जीवित करने के लिए माता ने अमृत कुंड बनाया था, जो आज भी प्रमाण रूप में कोल्हापुर दक्षिण में माता का मंदिर स्थित है, और तुलजा भवानी माता के रूप में उन्हें जाना जाता है। इसलिए साधकों, आज छठे दिन जो कुछ भी हमने आगे पीछे आप लोगों को समझाने की चेष्टा की, यूँ तो ज्ञान अपार है, ज्ञानी भी अपार हैं, आप लोग भी ज़्यादा जानने वाले हों तो संभाल लें और अपने आप के आचरण को ऐसा कुछ करें
कि हमें परमात्मा मिले, बंधन मुक्ति का कोई स्वरूप भी बने और संसार को भी सुंदर हम बनाएं, शक्तियों को पा जाएंगे, चेतना को पा जाएंगे तो सुंदर सा हमारा जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। और विवेक अगर जग गया तो फिर हम ऑटोमेटिक ज्ञानी महापुरुषों की तरह से बनते चले जाते हैं। साधना पथ में सब कुछ संभव भी संभव है। इसलिए इस मूल्यवान समय पर जब नवरात्रि है, हम सब हाथ जोड़ करके माँ कात्यायनी का नमन करें। ओम कात्यायनी नमः। कल की कथा में हम आगे की कथा जो कहेंगे वो कालरात्रि की कथा होगी। ओम शांति शांति शांति।